जो लोग कभी भी अपने जीवन में मेहनत का सूर्य अस्त होने नहीं देते, वह लोग सफलता का उगता हुआ सूरज अवश्य देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल भविष्यवाणी पावर ऑफ द लॉर्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास और विशेष कार्यक्रम साबित होगा। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ग्रहों के राजा सूर्यदेव के गोचर प्रभाव के बारे में। भुवन भास्कर सूर्य अपनी वर्तमान शत्रु राशि यानी कि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि को छोड़ अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि मीन राशि में प्रवेश कर चुके हैं। कब? तो 14 मार्च 2024 की दोपहर 12:40 पर और आने वाले 14 अप्रैल 2024 की शाम तक इसी मीन राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात 14 अप्रैल को पुनः राशि परिवर्तन करके अपनी उच्च राशि यानी कि भूमिपुत्र मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उच्च सफलता के कारक ग्रह सूर्य अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की साधारण जलीय राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, सम्राट सूर्य के इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव हो सकते हैं, किन किन क्षेत्रों में विशेष तौर पर इस गोचर काल के दौरान आपको सफलता की प्राप्ति होने वाली है, साथ ही साथ इस गोचर काल के दौरान किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन कौन सी सावधानी आपको बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा इस गोचर काल के दौरान आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपकी शिक्षा कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, आपकी मैरिड लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है, भाग्य, करियर, बिजनेस, व्यापार और फाइनेंस के दृष्टिकोण से भुवन भास्कर सूर्य के इस राशि परिवर्तन को आपके लिए कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। साथ ही साथ सूर्य के इस गोचर प्रभाव को और ज़्यादा बेहतर और सकारात्मक परिणाम प्रदायक बनाने के लिए कौन सा उपाय आपको करना चाहिए, इन तमाम प्रकार के प्रश्नों के उत्तर आज के इस ज्योतिष के कार्यक्रम में आपको बड़ी सहजता के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो में आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जहां से आप या तो व्हाट्सएप के माध्यम से या फिर डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक विश्लेषण करवा सकते हैं। जी हाँ, देखिए, जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च राशि में होता है तो वह अपना श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम अपने उस गोचर काल के दौरान हर किसी को प्रदान करता है। ठीक इसी प्रकार से जब भी कोई ग्रह अपनी उच्च अभिलाषी क्षेत्र में गोचर करता है तो भी वहाँ पर वह ग्रह अपना संपूर्ण और श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। अब आप सोचेंगे कि यह उच्च अभिलाषी ग्रह क्या होता है, तो देखिए, जो ग्रह जिस राशि में उच्च का होता है उस राशि से ठीक पहले जो राशि आती है उस राशि में गोचर करने वाला ग्रह उच्च अभिलाषी ग्रह कहलाता है। और ऐसा ही गोचर यहाँ पर मीन राशि में देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य मेष राशि में उच्च के होते हैं। फलतः मीन राशि में सम्राट सूर्य उच्च अभिलाषी होकर के गोचर करेंगे और आपको श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य रहेंगे। लेकिन फिर भी अगर आप अभी वर्तमान समय में गोचर कुंडली की स्थिति को देखोगे तो आपको मालूम होगा कि मीन राशि में पहले से ही राहु गोचर कर रहा है। फलतः मीन राशि में राहु और सूर्य की युति बनेगी जिसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो ऐसे में सूर्य को जितना श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम आपको मीन राशि में गोचर करते हुए देना चाहिए था उतना श्रेष्ठ परिणाम नहीं दे पाएंगे। लेकिन फिर भी देवगुरु बृहस्पति के बलवान होने के चलते सूर्य और राहु, क्योंकि इन दोनों ग्रहों के लिए अभी गुरु डिस्पोजिटर ग्रह के रूप में कार्य कर रहे हैं, इन दोनों ग्रहों को गुरु के बलवान होने के चलते कुछ न कुछ श्रेष्ठ और बेहतर परिणाम प्रदान करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा ही पड़ेगा। जी हाँ, अब देखा जाए तो आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए यह गोचर आपकी राशि के ऊपर ही हुआ है। जी हाँ, यहाँ पर सूर्य आपके लिए षष्ठेश यानी कि आपके छठे भाव के स्वामी बन के आपकी राशि के ऊपर राहु के साथ युति बना करके गोचर करेंगे। तो ऐसे में आप सभी मीन राशि वालों के लिए भी सूर्य का यह गोचर उतना अनुकूल नहीं होगा। जी हाँ, इस गोचर काल के दौरान आपके जीवन में संघर्ष बढ़ने वाली है, परेशानियां बढ़ने वाली है। यह गोचर आपके लिए कुछ इस प्रकार से रहेगा
जहां पर आपको अपनी योग्यता का भरपूर लाभ उठाना होगा। जी हाँ, आपकी जितनी योग्यता है उसके दम पर ही आपको काम करना है। दूसरों के भरोसे बिल्कुल भी नहीं बैठना है और जो भी कार्य आप कर रहे हैं उसे पुनर्विचार करके कीजिए। समय का सदुपयोग करना सीखिए। सूर्योदय के बाद तक मत सोइए। कार्य क्षेत्र में विचारों में कुछ निराशा उत्पन्न हो सकती है, तो थोड़ा सा सचेत रहने की आवश्यकता है। और यह गोचर आपकी सेहत के दृष्टिकोण से भी उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता, इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना है। जी हाँ, अपने खान पान रहन सहन का ध्यान रखना है। और कोई ऐसी परेशानी थी बीते दिनों में सेहत से संबंधित और ठीक हो गई थी, तो वह फिर से आपको परेशान कर सकती है, इसका भी ध्यान रखिए। हालांकि यह जो समय है यह सरकारी क्षेत्रों में विशेष रूप से सफलता प्रदायक साबित होगा, लेकिन सरकारी कार्यों में मानसिक परेशानी प्रदायक साबित होगा। यानी कि सरकारी कार्यों में बहुत ज़्यादा डिले आपको महसूस होगा, व्यर्थ की परेशानियां बढ़ेंगी और अधिकारियों से भी पूर्ण सहयोग नहीं मिल पाएगा, जिसके चलते कहीं न कहीं आपके कुछ कार्य रुक सकते हैं। पिता के साथ भी तालमेल में कमी देखने को मिलेगी। उनकी तरफ से अनुकूल व्यवहार आपको देखने को नहीं मिलेगा और धन को लेकर के भी कुछ न कुछ चिंता बनी रहेगी। शत्रु पक्ष से भी आपको परेशानी मिलेगी, इसलिए आपको इन सभी क्षेत्रों को देखते हुए विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। खास करके इस गोचर काल के दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। जी हाँ, इन छोटी छोटी चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो निश्चित तौर पर यह गोचर आपके लिए शांति से गुजर जाएगा, क्योंकि अभी वर्तमान समय में शनि की 7.5 की प्रथम ढैया आपकी राशि के ऊपर एक्टिव है। फलतः मानसिक परेशानी, कार्यों में रुकावट, चारों तरफ से सिर्फ निराशा ही निराशा, ऐसी चीज़ें अभी तक आपको देखने को मिल रही थी, लेकिन यह जो समय होगा उसमें कुछ न कुछ और वृद्धि कर देगा। इसलिए इस गोचर काल को आप इत्मीनान से बिल्कुल एक सामान्य जीवन की तरह व्यतीत कीजिए। कहीं न कहीं रोजाना सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान कीजिए। अर्घ्य देने वाले जल में लाल रंग का पुष्प डाल करके उन्हें अर्घ्य प्रदान करें। रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। अपने पिता का सम्मान कीजिए। सूर्योदय के बाद तक मत सोइए। रोजाना लाल चंदन का तिलक लगाइए। इसके अलावा रोजाना दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए। इसके अलावा आपको गुरुवार के दिन केसर का तिलक और शनिवार और सोमवार के दिन 1 लोटा जल में 1 चुटकी सफ़ेद तिल और 1 चुटकी काला तिल मिला करके भगवान शिव के ऊपर या फिर शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। अगर आप इन छोटे छोटे उपायों को इस गोचर काल के दौरान करते हैं तो निश्चित तौर पर जो भी परेशानियां आपको बताई गई है उनमें काफ़ी हद तक कटौती हो जाएगी। और एक बात, अगर आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति मजबूत है, अभी वर्तमान समय में किसी अच्छे ग्रह की दशा अंतर्दशा चल रही है, तो उस कंडीशन में भी जो परेशानियां आपको बताई गई हैं इसमें काफ़ी हद तक कटौती हो जाएगी। यानी कि समस्याएं तो आएंगी लेकिन पता भी नहीं चलेगा और समस्याएं कहां चली गई यह भी आपको पता नहीं चलेगा। यानी कि कुल मिलाकर के समय सावधानी बरतने वाला है। अगर कुंडली में मजबूती स्थिति ग्रहों की है तो भी बरतें, नहीं है तो भी बरतें और उपाय को कीजिए। फिर भी इस समय को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए उन उपाय को करना आवश्यक है आपको जिन्हें बताया गया है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी? उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।